भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अपने आज थोड़ी बात कर लो 2 मिनट, कोई भजन गाने के लिए तब तक तैयार हो जाए। अपने आचार्य विक्रम सिंह जी जो अभी 1 सप्ताह लगभग हुआ गुजर गए, तो उसमें वो प्राकृतिक चिकित्सा वो करते थे। तो उन डॉक्टर ने कहा कि उसको आँख में मोतिया आया था, कि मुझे मोतिया आया है तो ऑपरेशन नहीं करवा, जितना हो सके मैं आयुर्वेद के द्वारा मैं करूँगा, ठीक करूँगा। तो वो प्रयास कर रहे। तो एक वैद्य है, उनसे वो बात की और उसने कहा कि आप निर्मल बीज का लीजिए। और निर्मल बीज की ये गुजरात वाले, जूनागढ़ वाले, मतलब गुजरात में ये जानते नहीं, नाम से पहचानते नहीं। तो निर्मल बीज जैसा ही दूसरा बीज जो पंसर होता है, जो बेचने वाला जूनागढ़ में, तो उनसे लिया और वो कचुका था। कचुका, वो कचुका आप बोलते हैं, कचूले क्या, कुचेला कुचेला कुचेला, वो जहरी होता है। तो उन्होंने नहीं मैं टेस्ट कर लेता हूँ ऐसा, तो 4 उसने पानी में डाल के वो पिए और 20 मिनट में ही वो खला, वो पग खींचना लगा, जीभ लथड़ने लगी, बोल भी नहीं सकते, आँख फटने लगी, तो ऐसा जहर फैल गया। तो ये ऐसी स्थिति हुई। तो वो ऐसे तो प्राकृतिक चिकित्सा, लेकिन दुस्साहस कर लिया, कुछ नहीं होगा, व्यायाम करवा के आए थे, 9 बजे थे सुबह का, ये हुआ। तो बड़ी विद्वानों ऐसे भी कम है और ये बिल्कुल समर्पित व्यक्ति थे। पूरा जिंदगी खुद ने परिवार में, और ऐसी गरीबी देखी है कि चावल भी एक मुट्ठी नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति में अपने आप को ये अपने जिंदगी ये आर्य वेद के लिए दी है। और पढ़ने के लिए 35 साल से पहले मेरे यहाँ गांधीनगर में आए थे, तब मैं एक शिविर करके आया था। तो उन्होंने कहा कि आप अकेले क्यों करते हो, सपत्नी करना चाहिए। मेरे को बच्चे तो छोटे छोटे हैरान करेंगे, वो नहीं बैठेंगे और औरों को करने देंगे। आप चिंता मत करोगे, मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमें दे दो, हम आपको उनको खेल खिलाएंगे, हम संभालेंगे। आपको दोनों को करना है शिविर। तो हम दोनों ने रोजट जाकर साथ में शिविर की, और बच्चे उनको साथ खेलते थे, सिखाते थे, कुछ न कुछ करवाते थे 1 सप्ताह तक। तो उसका भी निर्माण के हाथ में भी, बच्चों के निर्माण के संभालने, जो भी हो, बहुत योगदान है। तो उनके लिए भी हम याद करते हैं। हमारे घर आते थे तो मैं को आज तो देर हो गई, घर में कुछ नहीं है, कुछ सब्जी भी नहीं है, क्या करेंगे। कुछ नहीं, ये है ना पत्ते हैं ना, सरगवा, सरगवा के पत्ते लाओ, फूल लाओ, चलो को वो हमका फिर वो उबाल लेते, फिर खा लेते थे। मंदिर में जाते थे तो क्या खाना है, मेरे को जो भी हो, ऐसा करो कि प्रसाद हम मांग लेते हैं। तो नारियल आ गया, तो नारियल का इस प्रकार से चलता था। चलो ठीक है, तो 1 मिनट चालू रखिए, चालू, एक मेरा ऑनलाइन चालू है। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अभी समय भी हो चुका है, तो एक कोई भजन गा के दीपालिका जी को जरा बाहर जाना है। तो शांति पाठ सरस्वती जी बोलता हूँ जी, आप शांति पाठ करवा लेना 5 जब अपना लकी जी का जब प्रवचन पूरा हो। तो एक भजन के बाद मुझे जरा बंद करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ इसलिए चालू कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ ज्योति माता जी, आपके माता जी सुरक्षित है, हमारे लाकरोड़ा में है, हमारे पन्ना जी के साथ है। मैं अभी बाहर हूँ, पानसर में हूँ। विचरती जाति की एक शाला है, तो मैं और आचार्य दिनेश जी वहाँ उनको मिलने के लिए जाते हैं। जो बिछड़ी हुई जाती है उनको स्थिर करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो जरा देखने जाते हैं। ठीक है, तो हमारी यात्रा, हाँ हमारी यात्रा, ऐसी यात्रा हमारी भी चल रही है। खूब खूब धन्यवाद। नहीं, हमें आश्वासन रहता है, माता जी आपके साथ और पन्ना मैम जी के साथ रहती है तो हमें भी आश्वासन रहता है।
अरे तो मैं हम भी भी बड़ा बहुत। निश्चित हो गया होगी। 2 माता है, चलो अपना फोड़ जाएंगे, हम बिल्कुल निश्चित हो गए। अच्छा है, दोनों की जी अच्छी बनती है, बढ़िया है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई एक भजन गा ले। कौन गाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, कल्पना जी। हाँ जी, ठीक है, प्रारंभ करें, बाद में आपका प्रवचन। हाँ जी मुनि जी, मैं बलदान वो स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर बोलूं भजन? हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। भारत माता का एक लाल श्रद्धा का था, एक लाल श्रद्धानंद स्वामी कर दिखला गया बड़ा कमाल। श्रद्धानंद स्वामी करके दिखला गया बड़ा कमाल। श्रद्धानंद स्वामी दलितों को गले लगाया, शुद्धि का चक्र चलाया। दलितों को गले लगाया, शुद्धि का चक्र चलाया। लाया धरती पर एक भूचाल। श्रद्धानंद स्वामी लाया धरती पर एक भूचाल। श्रद्धानंद स्वामी भारत माता का था एक लाल। श्रद्धानंद स्वामी गुरुकुल खुलवाए उसने, बिछड़े फिर मिलाए उसने। गुरुकुल खुलवाए उसने, बिछड़े फिर मिलवाए उसने। हृदयों से नफरत गया निकाल। श्रद्धानंद स्वामी हृदय से नफरत गया निकाल। श्रद्धानंद स्वामी भारत माता का था एक लाल। श्रद्धानंद स्वामी सामने संगीने थी, गोरों की बंदूकें थी। सामने संगीने थी, गोरों की बंदूकें थी। शूरवीर हुआ न उस शूरवीर हुआ न उस विदाल। श्रद्धानंद स्वामी भारत माता का था एक लाल। श्रद्धानंद स्वामी जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर। जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर कर गया कायम गई मिसाल। श्रद्धानंद स्वामी कर गया कामल कर गया कायम नई मिसाल। श्रद्धानंद स्वामी भारत माता था एक लाल। श्रद्धानंद स्वामी सीने पर गोली खाई, भारत की शान बढ़ाई। सीने पर गोली खाई, भारत की शान बढ़ाई। देश में जला गया एक मिसाल। श्रद्धानंद स्वामी देश में जला गया नई मसाल। श्रद्धानंद स्वामी भारत माता का था एक लाल। श्रद्धानंद स्वामी करके दिखला गया बड़ा कमाल। श्रद्धानंद स्वामी वीर सेनानी था वह, वीर बलिदानी था यह। वीर सेनानी था वह, वीर बलिदानी था वह। तोड़ कर दिया गया श्रद्धानंद स्वामी तोड़ कर दिया दिखा गया छाया जाल। श्रद्धानंद स्वामी
भारत माता का था एक लाल, श्रद्धानंद स्वामी करके दिखला गया एक कमाल। श्रद्धानंद स्वामी गोरे गुरखा थे, मुल्ला घबरा गए थे, गोरे थर्रा गए थे, मुल्ला घबरा गए थे। चला ऐसी वह सतरंगी चाल, सदानंद स्वामी चला ऐसी वह सतरंगी चाल। सदानंद स्वामी भारत माता का था एक लाल, सदानंद स्वामी करके दिखला गया बड़ा कमाल। सदानंद स्वामी भारत माता था एक लाल। स्वामी शरदानंद स्वामी। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद दीपिका जी। सत्य प्रेमी सज्जनों, सबको सादर नमस्ते। हमारी श्रृंखला चल रही है पंचमा यज्ञ विधि। इसमें जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है, यज्ञमय कर्म है, वह करने की महर्षि ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हर एक कर्म जो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप होता है, वह सारे कर्म यज्ञमय कर्म होते हैं। और उन सब से भी उत्तम कर्म है विज्ञान रूप यज्ञ आदि कर्म, जिससे ईश्वर प्राप्ति होती है। जो हम अभी यह कर्म कर रहे हैं, इसको कहते हैं विज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में ज्ञान की, तत्व ज्ञान तक जाने की विवेचन होता है और वहां तक पहुंचने के लिए पूरा पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी हम जो सब बैठे हुए हैं वह विज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं विज्ञान आदि यज्ञ से ईश्वर की प्राप्ति होती है। जितना जितना हमारा ज्ञान शुद्ध होता जाएगा, उतना उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी, जिससे हम इस संसार में भी सुखपूर्वक जिएंगे और हमारा अंतिम लक्ष्य है मुक्ति, उसको भी प्राप्त कर सकेंगे। तो अब तक हमने पंचमा यज्ञ में सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ को लिया। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं संध्या, सम्यक पूर्वक ध्यान। इसमें हमारा जो मुख्य कार्य होता है वह केवल किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करने नहीं है, मुख्य है सम्यक पूर्वक होना चाहिए, वो यथार्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने उसको ऊपर ऊपर से देख लिया और हम कहें मैंने इस वस्तु पे ध्यान लगा दिया, इस मंत्र पे ध्यान लगाया, इस सूत्र पे ध्यान लगाया, इस श्लोक पे ध्यान लगाया। ऐसा नहीं। जो भी चीज, जो भी वस्तु हो, जो भी मंत्र आदि हो, उन सब पे सम्यक पूर्वक ध्यान। अगर हम सारी संध्या सम्यक पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं तो हम केवल किसी एक मंत्र को लेके भी करें, लेकिन सम्यक पूर्वक करें। उसका ज्ञान पूर्ण विशेष ज्ञान लेके करें, विस्तृत ज्ञान लेके करें, क्योंकि यह यज्ञ सामान्य यज्ञ नहीं है, ये विज्ञान युक्त यज्ञ चल रहा है हमारा। तो हमें
जो अपना यज्ञ करना है वो विशेष ज्ञान युक्त करना है, विस्तृत ज्ञान युक्त करना है, साधारण ज्ञान से नहीं करना है। न हम साधारण ज्ञान से न हम अभी का जीवन सुखमय बना पाएंगे, न हम अपना जीवन अंतिम स्थिति को पा पाएंगे। हाँ, वह जानकारियां अच्छी हैं, हमें इकट्ठा करनी चाहिए, लेकिन यहां जो हम बैठे हैं वो विशेष यज्ञ कर रहे हैं। ये जो भी ब्रह्म यज्ञ का प्रसंग चल रहा है वो विशेष यज्ञ का प्रसंग है, सम्यक पूर्वक ज्ञान है। तो हम जो भी इस श्रृंखला में लेते हैं उसको अंत तक देखने की कोशिश करते हैं कि इसका व्यवहारिक ज्ञान कैसा होगा, इसका व्यवहारिक कैसे प्रयोग होगा, इसका व्यवहारिक लाभ कैसे होगा, इसका व्यवहारिक उपयोग कैसे होगा। उपासना का अर्थ होता है समीप रहना, उसका उपयोग लेना, उसका लाभ लेना। तो हम जिस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं तो ही उसका उपयोग और लाभ ले पाएंगे, सम्यक पूर्वक समझना होगा। तो हमने सारांश में अभी ले लेते हैं, अब तक हमने क्या किया। जैसे हमारी स्मृति में वह जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे हम, पिछला भी हमारी स्मृति में उसके भी संस्कार दृढ़ होते रहे। हमें ऐसे नहीं करना है कि आगे चलते जाना है और पीछे छोड़ते जाना है चीजों को। पीछे के भी संस्कार दृढ़ होते रहने चाहिए और आगे फिर नए नए संस्कार बनते रहने चाहिए। तो सबसे पहले हमने गायत्री मंत्र को लिया। गायत्री मंत्र में हमने स्तुति, प्रार्थना, उपासना तीनों विषय को समझने की कोशिश की। मुख्य हमने भरगह पे अच्छा समय लगाया, शुद्ध विज्ञान को धारण करना, हमारी बुद्धि में उसको बिठाना, यह उसकी उपासना का अंग है। और उस बुद्धि को धर्म युक्त मार्ग पे चलाते रहना और अधर्म मार्ग से हटाते रहना, ऐसी बुद्धि के सन्मार्ग में प्रेरित की प्रार्थना की गई हमारी। और ईश्वर की स्तुति की वो देवस्य है, वो सुख देने वाला है और वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, दुख की निवृत्ति और सुख को प्राप्ति। तो हमने ऐसे ईश्वर की स्तुति की जो हमारे लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। हमारे लक्ष्य में हमें दुख का निवारण और सुख की प्राप्ति करनी है। उसका माध्यम क्या है? शुद्ध विज्ञान। हमें उस शुद्ध विज्ञान को प्राप्त करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। और वह कैसे होगा उसकी हमने प्रार्थना की कि वो सन्मार्ग में, धर्म के मार्ग में हम चलें, ऐसी बुद्धि हमारी आगे बढ़े। इससे हमने ईश्वर की प्रार्थना की। तो हमारा लक्ष्य, हमारा मार्ग और उस मार्ग पे कैसे चले, ये तीनों चीजें हमने समझने की कोशिश की। और सारांश में हमने समझ लिया कि हमारी कैसी भी स्थिति कब भी हो गई, अगर हमने इतना सा भी समझ के इस जीवन में आगे बढ़े तो हमारी बहुत उन्नति हो सकती है। फिर हमने बर्गर को भी, और हम इसकी गहराई में गए थे, निरुपद्रव, कैसे हमें निरुपद्रव जीवन में रहना चाहिए, कैसे निष्पापम, पाप से दूर रहना चाहिए, कैसे निर्दोष अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, कैसे निर्गुण होना चाहिए, फिर आगे शुद्ध कैसे रहना चाहिए, परिपक्वता कैसी आनी चाहिए, वो यथार्थ ज्ञान सर्वोत्तम कैसे मिले, इन सब पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा की। और आगे भी जब जब प्रसंग निकलेगा हम उस पर और भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जीवन में, हमें कोई भी कार्य करना होता है
तो उसकी प्रार्थना के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, दो चीजों की प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण है कि जे हम कहते हैं शुद्ध विज्ञान मिले हमें, तो उसके साधन क्या है? उसके साधन है ये ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान से हम कर्म कैसे करेंगे? तो उसके फिर साधन है ये कर्म इंद्रियां, और उसके पीछे मन, पूरा अंतःकरण, ये अंतःकरण के साधन है, अंतः के करण है, और ये बाहर के करण है हमारे। तो इसलिए संध्या में सबसे पहले महर्षि ने यही प्रार्थना की है कि मेरी जो आंख, नाक, कान, नाभि, ये सारी जो भी इंद्रियां हैं, इनको निरोग बनाए, इनको बलवान बनाए, इनको शुद्ध बनाए, इनको पवित्र बनाए। क्योंकि जो साधन अगर हमारा बलवान, शुद्ध और पवित्र होगा, तभी ही हम आगे उस पर कुछ विवेचन कर सकेंगे और उस पर निधिध्यासन करके साक्षात्कार की ओर जा सकते हैं। इसलिए महर्षि ने सबसे बहुत ही सिंपल वे में किया कि जब तक हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है पुरुषार्थ की इस दिशा में, तब तक हम कितना भी ज्ञान को प्राप्त कर दें, अगर हमारे ये साधन सही नहीं है तो उस ज्ञान का लाभ नहीं होने वाला है। तो हमने इसमें वेद के भी कुछ मंत्र लिए थे। तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि। और अंत तक हम गए थे कैसे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। तो अगर हम जीवन को बहुत ही सरल से समझने की कोशिश करें, हमारा जीवन का लक्ष्य पता चल गया गायत्री मंत्र से, कैसे प्राप्त करना है वो हमें पता चल गया, क्या करना है कर्म वो पता चल गया। उसके फिर पीछे नेक्स्ट आता है सीरीज में साधन कैसे चाहिए, ये साधन की प्रार्थना हमने कर ली। और इन सब के पीछे मूल सिद्धांत हमने समझने की कोशिश की। सबके पीछे मूल सिद्धांत है प्रार्थना का मूल पुरुषार्थ है। तो हम ये जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मुख्य लक्ष्य प्रार्थना का यह है कि ये हमारी बुद्धि में हर समय पड़ा रहे कि मैं पुरुषार्थ इस दिशा में कर रहा हूं, मैं विज्ञान को प्राप्त कर रहा हूं, मैं धर्म पे काम कर रहा हूं, मैं अधर्म से छूटने की तैयारी कर रहा हूं। फिर पुरुषार्थ के उपरांत हमारी प्रार्थना की जाती है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, इनके सबके मूल में हमारा पुरुषार्थ तो होता ही है। लेकिन इन प्रार्थनाओं, स्तुति और उपासना के माध्यम से हम अपनी बुद्धि में, संस्कारों में ये दृढ़ता लाते रहते हैं कि कहीं मैं इससे छूट तो नहीं गया मेरा पुरुषार्थ, कहीं मैं विपरीत दिशा में तो नहीं चला गया। उस दिशा को रखने के लिए हम ये सवेरे और शाम उपासना, स्तुति, प्रार्थना और उपासना करते हैं। कोई कह सकता है अच्छा आपको क्या ईश्वर प्राप्ति हो गई क्या स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से? आप क्यों कर रहे हो? तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए कि इसके पीछे मैं अपने संस्कार और ध्यान और ज्ञान को दृढ़ करता जा रहा हूं। महर्षि कहते हैं इससे ज्ञान, विज्ञान बढ़ता जाता है। वो कैसे बढ़ता है? एक ही मंत्र है, एक ही शब्द है। अगर हम कोई किसी सेंटेंस को ले लें और उसका अर्थ पता चल जाए, वाक्य का, शब्द का, तो काम हो गया हमारा। लेकिन हर समय हमारा संध्या उपासना ऐसी होनी चाहिए कि उस मंत्र के चिंतन मनन में जब हम जाएं
तो हमें कुछ और नया ज्ञान विज्ञान हर वक्त प्राप्त होना चाहिए, उसकी और गहराई में हमारे को प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा सम्यक पूर्वक ज्ञान होना चाहिए हमारा। और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, अगर हम पुराना भी आवृत्ति करते हैं तो उन संस्कारों की दृढ़ता बनती है। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो आज कुछ विशेष नहीं प्राप्त हुआ, तब कम से कम हो सकता है अभी हम और गहराई में जाना बाकी है, हमारा और पुरुषार्थ उसमें चाहिए। लेकिन एक लाभ तो तुरंत हो जाता है, हमारी आवृत्ति हो जाती है। जितना भी हमने दृढ़ किया हुआ है वो ये और दृढ़ होता है, और हमारा पुरुषार्थ उस दिशा में सशक्त होता है। इसको हम सामान्य बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि आपको अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करो, साइंस की प्रैक्टिस करो, सोशल की प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क मिल रहा है, एग्जाम तो 6-6 महीने बाद चलते हैं, फाइनल एग्जाम 1 साल के बाद आता है, तो भी वो ट्यूशन पे आके वही सम्स करता है, फिर उसको प्रैक्टिस करता है, फिर उसको सम्स को करता है। और ये प्रक्रिया केवल इस मार्ग के लिए नहीं है, किसी भी मार्ग में यही प्रक्रिया है। अगर हमें जिस चीज के प्रैक्टिकल में करना है तो उसकी थ्योरी के बार बार आवृत्ति करती रहनी पड़ती है, उसमें और दृढ़ता लेके आनी पड़ती है। तो ये साधारण नियम है। तो हमें संध्या, इस आध्यात्मिक मार्ग को कुछ ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए ये कुछ अलग है, ये कुछ आउट ऑफ बॉक्स है, इसमें मुझे कुछ डिफरेंट करना पड़ रहा है, और मेरा सांसारिक मार्ग कुछ भिन्न दिशा में जा रहा है। ऐसी कभी भी हमारी बुद्धि में प्रश्न नहीं आने चाहिए। जैसे मैंने अपने जीवन में, अपने व्यापार में, मैंने अपने दूसरे कर्मों में, मैंने स्कूल में जो मेहनत करके मैं आगे बढ़ा हूं, जिस स्थिति में मैं आगे बढ़ा हूं, वही स्थिति और वही प्रणाली मुझे आगे इसमें अपनानी होती है। कहीं ना कहीं हम आगे चल के यह सबसे एक आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद हमारी स्थिति आगे नहीं बढ़ती, इसका कारण यही है कि हम कुछ ऐसा समझते लगते हैं कि मैंने कोई ऐसा मार्ग पकड़ लिया है जो तो कुछ और विपरीत मार्ग है, इसमें कुछ और प्रोसेस फॉलो होती है, इसमें कुछ और सिद्धांत लगते हैं। नहीं, इसमें गहराई होती है, इसका लक्ष्य और गहरा होता है, केवल इतना ही होता है। हमें लग रहा है कि सारे जो लोग हैं ये तो कोई ईश्वर को मानते ही नहीं है, लेकिन सारी दुनिया ईश्वर को मानती है। सारी दुनिया ईश्वर को पाना चाहती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ईश्वर को नहीं पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर एक मनुष्य सुख पाना चाहता है। उसको पता है, वो ऐसा बोल सकता है कि मैं नास्तिक हूं, शब्दों में ऐसा प्रयोग कर सकता है मैं नास्तिक हूं, लेकिन उससे आप पूछो क्या आप सुख पाना चाहते हो, तो उसका उत्तर हाँ ही मिलेगा। तो यद्यपि सारे लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर को नहीं पा रहे हैं, ईश्वर की राह में नहीं चल रहे हैं, लेकिन उनका अंतिम प्रयोजन सुख पाना ही है। तो हमें कभी भी निराश और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दिशा कोई भिन्न दिशा है। वो भी सुख पाना चाहते हैं, मैं भी सुख पाना चाहता हूं, पर मुझे तात्कालिक सुख नहीं चाहिए, मुझे काल्पनिक सुख नहीं चाहिए, मुझे अधार्मिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तामसिक सुख नहीं चाहिए, मुझे राजसिक सुख नहीं चाहिए, मुझे तो हाई क्वालिटी वाला सुख चाहिए। खा रहे हैं ना सारा, कुछ लोग डालडा भी खा रहे हैं, डालडा घी भी खा रहे हैं, सबको घी तो सबको चाहिए, लेकिन जिसको A2 गिर गांव का घी चाहिए
3,000 रुपए किलो का, 2,500 रुपए किलो, 5,000 रुपए किलो का घी आ रहा है, तो उसके लिए उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो हम सब ने चुना है वो ऐसा वाला घी चुना है, लेकिन घी सब खा रहे हैं, कोई पाम ऑलिव ऑयल ले रहा है। सबका अंतिम लक्ष्य तो वही है कि मैं अच्छा सा अच्छा मुझे मिले। किसी की स्थिति ऐसी नहीं है, शरीर की स्थिति नहीं है, किसी की ज्ञान की स्थिति नहीं है, लेकिन अंत में सब वही चाह रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी इस संसार में हो, सारे लोग एक ही लक्ष्य सुख की ओर बढ़ रहे हैं। वह यू टर्न लेके आएंगे, वो पीछे से मुड़ के फिर से आएंगे, समय उनको अधिक लगेगा, वह एक भिन्न चर्चा है, लेकिन आएंगे यहीं। इस जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 10 जन्म में नहीं, नहीं समझ में आएगा इस बार, हो सकता है वो मानेंगे ही नहीं ईश्वर को। लेकिन एक ईश्वर जो भक्त होता है, उसे पता है, उसे सब दिख रहा है, उसे सब पता लग रहा है कि ये नास्तिक भी है, वो आ रहा तो वही है, उसके कर्म तो उसी को पाने के लिए ही है, वो माने या ना माने। तो जब हमारी श्रद्धा, हमने सबसे पहले था प्रेम भक्ति से निश्चय ही शुद्ध विज्ञान को धारण करें, जब हमने चर्चा की थी तो हमने ये दृढ़ किया था कि हमारी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, वो ऐसे रखेंगे तो कभी नहीं टूटेगी। नहीं तो हमको ऐसे लगेगा नहीं नहीं, सबकी दिशा भिन्न है, सब भिन्न भिन्न दिशा में जा रहे हैं, सबका लक्ष्य हमको भिन्न भिन्न दिखेगा, लेकिन अंततः तक आप देखोगे तो सब एक ही दिशा में जा रहे हो। ऐसा कोई अपवाद नहीं है कि जीवन में जो कोई कहे कि मुझे दुख नहीं चाहिए और मुझे सुख नहीं चाहिए और मुझे दुखों से निवृत्ति नहीं करनी है। इसका पर्यायवाची शब्द ईश्वर प्राप्ति है। जो कोई ऐसा कर रहा है मुझे दुखों से निवृत्त होना है और सुख को प्राप्त कहना है, वो यही कह रहा है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। आज माने या ना माने, हो सकता है हम भी शब्दों का प्रयोग करते हो और वास्तविक में पीछे इतनी श्रद्धा नहीं बन पा रही हो, लेकिन बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो हम जब सांसारिक मार्ग पे चलें तो हमें हताश निराश कभी भी नहीं होना चाहिए कि ये कुछ कैसा मैंने मार्ग को पकड़ लिया है। सब लोग तो आइसक्रीम खा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, फेसबुक ये सारे सब मजे कर रहे हैं, मैं किस उलझन में फंस गया हूं। कई बार ऐसे लगता है लोगों को। लेकिन जब हम ये विशेष ज्ञान का यज्ञ करते हैं, ऐसी विस्तृत दृष्टि बनाते हैं, तो हम इस संसारिक में भटकते नहीं हैं और ना हमें ज्यादा कुछ आश्चर्यजनक भी लगता है इन संसारिक लोगों को देख के। हमें पता है अंत तक घूम फिर के ये सुख, इनको वो जो सुख ये चाहते हैं वैसी तृप्ति मुझे ही नहीं हुई है, और ये सब मेरे जैसे ही हैं। सारी आत्मा का एक ही स्वभाव है। मुझे भी पहले सुख लग रहा था इस संसार में बहुत ज्यादा है, मुझे भी लग रहा था कि मैं इसको प्राप्त करके सुख हो जाऊंगा। पहले मैंने साइकिल ली, फिर मैंने 2 व्हीलर लिया, फिर मैंने 4 व्हीलर लिया, मैंने 1 BHK लिया, मैंने 2 बेडरूम का लिया, मैंने बंगला बनाया, मैंने व्यापार किया, मैंने कंपनी बनाई, मैं बड़ी स्थिति में चला गया और मुझे लग रहा था कि और मेरा सुख बढ़ेगा। और ये लोग भी वैसे ही चल रहे हैं। तो ये आत्मा का, हमारा सबका ऐसा ही व्यवहार है। तो ऐसी विशेष ज्ञान की जब विवेचन होता है तो हम बहुत ही शांत हो जाते हैं जीवन में, नहीं तो मन में उपद्रव चलता रहता है। लगेगा कि मेरे घर में जो लोग हैं वो तो बहुत ही आधुनिक से चल रहे हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल से चल रहे हैं, मेरी बात को नहीं मान रहे हैं। ऐसे ऐसे भिन्नता दिखने लगेगी और फिर हम हताश निराश होते रहते हैं। लेकिन जिसकी विशेष ज्ञान हो जाता है, विस्तृत दृष्टि जिसको हो जा रही है, वो एक सहनशीलता के
समुद्र में अपने आप को पाता है, धैर्य से बढ़ जाता है उसका जीवन। तो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये साधन चाहिए होते हैं, और इन साधन में हमारी बल होना जरूरी है, आवश्यक है। इनका शुद्ध होना आवश्यक है, इनकी आवश्यकता हमारे लिए अनिवार्य है। अगर इनमें सामर्थ्य नहीं होगा, हमारी आंखों में देखने का सामर्थ्य नहीं होगा, हमारा सुनने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, हमारे इन जो सारी ज्ञान इंद्रियों का सामर्थ्य कम हो जाएगा, तो जो ज्ञान विशेष आने वाला है सबसे पहले उनका मार्ग ही कम हो जाएगा। एक पाइप में मुझे 10 लीटर पानी को लेना है, लेकिन उस पाइप के अंदर उसका सामर्थ्य नहीं है, तो वो अंदर ही नहीं आएगा, तो वहीं हमारा ज्ञान रुक जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने इंद्रियों की बल, इनको स्वस्थ रखने की प्रार्थना की। और फिर से वही, जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा इसके पीछे पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम इंद्रियों को कैसे स्वस्थ रख रहे हैं, हम दिन में हमारा खाना पीना कैसा है, हमारा व्यायाम कितना चल रहा है, हम शरीर का कितना उपयोग कर रहे हैं, या आलस या प्रमाद में हम इसको जीवन को ऐसे ही व्यस्त में बिगाड़ रहे हैं, तो फिर कोई प्रार्थना से कोई विशेष प्राप्ति नहीं होने वाली। इस प्रार्थना का मूल लक्ष्य ही यह है कि आपको पुरुषार्थ पे लगातार लगा रहे। जैसे ही ये प्रार्थना होनी चाहिए तैसे ही ये बुद्धि में आ जाना चाहिए कि जैसे मैं उठने वाला हूं, मेरे आज दिन का पुरुषार्थ इसी दिशा में होना चाहिए। मेरी इंद्रियों से एक भी कर्म विपरीत नहीं होना चाहिए, मेरी इंद्रियों से एक भी कर्म अधार्मिक कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी प्रार्थना की ईश्वर से। तो ये कोई आध्यात्मिक जीवन बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही सरल है, हमने इसको बहुत कठिन बना दिया है। हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है, क्योंकि हम जब भी इस ज्ञान इंद्रियों से जानकारियां लेते हैं तो हमें यह ऐसा लगता है कि मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन वो केवल जानकारियां ही अंदर तक आई हैं। हमने अभी तक पूरा जो इसकी प्रणाली है उस पर काम किया ही नहीं रहता है। पहले केवल अभी श्रवण हुआ है, श्रवण भी कैसे प्राप्त करना चाहिए उसकी भी विधि है। श्रवण को भी सिस्टमैटिक प्राप्त करते हैं, हम किसी चीज को चलते हैं उसको भी पूर्णता से प्राप्त किया जाता है। श्रवण जो करते हैं, सुनते हैं, ऐसा नहीं कुछ अभी सुन लिया, कुछ बाद में सुन लिया, कुछ उसको सुन लिया, फिर सब में कोई समन्वय नहीं बिठा रहे हैं। तो पहले श्रवण होता है, फिर चिंतन मनन किया जाता है, फिर निधिध्यासन होता है, फिर किसी वस्तु जो ज्ञान है उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन प्रायः हम श्रवण करने के बाद हमें यह भ्रम हो जाता है कि मुझे ज्ञान हो गया। हम सुनेंगे कि अच्छा यम नियम का पालन करना चाहिए, मुझे सत्य बोलना चाहिए, मुझे अहिंसा का पालन करना चाहिए। अभी अब पता नहीं हम कितने जन्मों से या कितने से सुनते आ रहे हैं, और हमें ऐसा लगेगा हो गया मुझे ज्ञान, मैंने सुन लिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। और फिर हम जब व्यवहार में जाते हैं तो वही का वही झूठ, सत्य प्राथमिकता में आता ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? आपको लगेगा कि मैं रोज संध्या में बोल रहा हूं, मैंने इतने विद्वानों ने सुना है, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो भी जब अवसर आता है तो मैं ऐसा क्यों कर लेता हूं। उसका मुख्य कारण यही है कि हमने उस ज्ञान को विज्ञान नहीं बनाया है, और इस व्याख्या का मुख्य लक्ष्य विज्ञान ही है। इसलिए मैं कई बार दोहरा चुका हूं, मेरा लक्ष्य इस प्रस्तुति के पीछे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करवाना नहीं है,
मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है और मेरा निवेदन इतना ही रहता है, जितना भी ज्ञान है उसको विशेष बनाइए। जितना भी ज्ञान है श्रवण को चिंतन मनन में लेके आइए। जितना भी ज्ञान है उस चिंतन मनन को निधि ध्यासन तक लेके जाइए। जितना भी ज्ञान निधि ध्यासन तक हुआ है उसको आगे और व्यवहारिक ज्ञान तक लेके जाइए, साक्षात्कार तक। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो सुख प्राप्त होता है और हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने तो इतना पढ़ लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैं इतने परोपकार के काम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन अंदर अभी भी कुछ भी, जैसे ही संस्कारों का परिवर्तन होने की कोशिश करता हूं, संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। और होता क्या है, ऐसी स्थिति में जब हमें जानकारी हो जाती है और हमें लगता है कि अब तो मैं व्यवहार में उतर जाऊं, लेकिन व्यवहार में उतरने के बाद भी उसको हम नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण यही रहता है कि हमारे पास बाहर के सामर्थ्य और अंतःकरण का सामर्थ्य ही नहीं रहता है कि हम उस ज्ञान को पूर्ण व्यवहार में उतार पाए। हमने सुन लिया सत्य बोलना चाहिए, लेकिन वह जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें झूठ में ज्यादा लाभ दिख रहा है। हम झूठ बोल देते हैं क्योंकि हमें लाभ उधर दिख रहा है। तो ऐसा क्या है जो नहीं हो पा रहा है? इसका मुख्य कारण यही है कि हमने जानकारी और ज्ञान को तो ले लिया, लेकिन जो हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी इंद्रियों का सामर्थ्य बढ़े, उन इंद्रियों के सामर्थ्य के प्रति हम संकल्पित नहीं है कि इनके सामर्थ्य कैसे बढ़े। हम पता नहीं सालों से संध्या कर रहे होंगे, लेकिन उसके पीछे सामर्थ्य कैसे बढ़े हमने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। देखो मैंने प्रार्थना कर दी, ईश्वर अभी मेरे को बढ़ा दो सामर्थ्य, और ईश्वर बार बार बोल रहा है कि प्रयत्न के बाद मैं तो प्रार्थना सुनता हूं। हम नहीं, मैंने तो प्रार्थना की, आपको करना है, और कभी इसका फल मिलता नहीं है क्योंकि ये ईश्वर के न्याय के विरुद्ध है। ईश्वर अपने न्याय के विरुद्ध कभी नहीं जाता। और हमें लगता है मैं इतने सालों से स्तुति कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उपासना कर रहा हूं, क्यों मुझे जो मैं चाह रहा हूं, जिसको प्राप्त कर रहा हूं, वो मेरे व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है? तो उसका कारण फिर वहीं आके मिलेगा कि हमने जब भी वैसी परिस्थिति आती है उसके लिए न बाहर का सामर्थ्य बनाया हुआ है, न हमने अंतःकरण का सामर्थ्य बनाया हुआ है। दोनों सामर्थ्य नहीं बनाए होते हैं। कई बार हम कुछ देखते कुछ और हैं, सुनते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों में वो सामर्थ्य बनाया ही नहीं हमने एकाग्र से। इंद्रियां जो ज्ञान करती हैं वो एकाग्रता से ही ज्ञान पूर्ण लेके आती हैं। बच्चे को बोलते हैं ना ध्यान से पढ़, वो 2+2 5 लिख के आते हैं, 10+5 14 लिख के आता है, तो बच्चे को क्या बोलते हैं? ध्यान से पढ़। नहीं कर रहा है काम। क्या वो सुन नहीं रहा है? क्या वो देख नहीं रहा है? देखते हुए पढ़ते हुए भी उसने वो गलत क्यों किया? क्योंकि उसने इंद्रियों से जो भी ले रहा है तो उसका उसने एकाग्रता से सही लिया ही नहीं अंदर। इसलिए आगे फिर कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर मैं प्राणायाम करके अपनी इंद्रियों को संयम में रखूं, तो उसका भी उपाय महर्षि ने दे दिया। ठीक है, आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आपकी इंद्रियां आपके संयम में नहीं आ रही हैं, आपकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हो रही हैं, आपकी इंद्रियां इतनी बलपूर्वक नहीं हो रही हैं, तो आप प्राणायाम कीजिए। तो हमने विस्तृत में प्राणायाम भी लिया था कि कैसे प्राणायाम हमारे जीवन के लक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण काम करता है, कैसे हमारे इंद्रियों के संयम के लिए प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है।
कैसे प्राणायाम से हमारी बुद्धि में एकाग्रता बनती है और एकाग्रता से इंद्रियों का सही सही ज्ञान प्राप्त होता है और सही सही इंद्रियों का नियंत्रण होता है। और मन जो इंद्रियों के बीच में चैनल है, कैसे हमारे बीच में जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को या कुछ लेते हैं तो सेंसर के बीच में दो कनेक्शन होता है ना, तो ये मन और इंद्रियों के बीच में जो कनेक्शन है ये प्राणवायु होती है। तो अगर हमारी प्राणवायु दृढ़ और सशक्त नहीं होगी तो इंद्रियां संयम में आएंगी ही नहीं। जो हमारी स्मृति में जो बैठता है वो भी वायु ही बिठाती है हमारी स्मृति में। उसको उदान वायु कहते हैं। उस वायु से जो हमने ग्रहण किया है अंदर, पूरी एक प्रक्रिया है। जब आत्मा मन को इच्छा करता है, मन इंद्रियों पे जाता है, जब इंद्रियों का विषय होता है, उस विषय का जब हमें बोध होता है और वो बोध जाके जब उसको स्मृति में बिठाना होता है, तो जहां बहुत सारे अंदर जो हमारी 5 वायुज है, बहुत सारी वायुज का काम चलता रहता है, तभी जाके हम अच्छा धारण कर पाते हैं, फिर अच्छा स्मृति में रख पाते हैं। फिर हम जो स्मृति से उठाते हैं वो अंतःकरण में कैसे उठती है। तो पीछे अगर हम आयुर्वेद को भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो ये सारी स्पष्ट आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ये सारी वायु और वात पित्त कफ इन 3 एलिमेंट से होता है। तो सोचिए महर्षि कितने बड़े विद्वान थे। आजकल क्या होता है, किसी को डॉक्टरी आती है तो किसी को दूसरी चीज नहीं आती है, दूसरी चीज आती है तो तीसरे का ज्ञान नहीं होता है। महर्षि ने जो क्रम बनाया है वो इतना दृढ़ बनाया हुआ है कि आपके जो ये प्राण से कैसे आपका इंद्रियों का संयम है वो इतना साइंटिफिक है। प्राण से जब हम नीचे हवा को फेंकते हैं, हमारा जो डायफ्राम के पीछे नव आती है वो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को इनेबल कर देती है, जिससे हम शांत हो जाते हैं और हमारी धारण शक्ति बढ़ जाती है। फिर हमने प्राणायाम से आगे बढ़े फिर हमने ऋतंच सत्यंचल सब लिया। हमने एक यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर ने जो ऋतंच ये वेद ज्ञान दिया हुआ है और ये पूरा जो संसार का ज्ञान दिया हुआ है, सारे लोगों को सृष्टि को समझने के लिए सालों साल लग जाते हैं। हर बार ये बुद्धि में प्रश्न होता है, ये सृष्टि कैसे बनी, ये जीवन के अंदर कैसे मैं उत्पन्न हो गया, कैसे ये सब कुछ हुआ। 3 मंत्रों में सारा का सारा निवारण कर दिया महर्षियों ने। आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके पीछे अपना सालों से समय लगा रहे हैं, एक साइंटिस्ट मर जाता है, दूसरा साइंटिस्ट उसको आगे लेके चलता है। ऐसे पता नहीं सालों से साइंटिस्ट ये खोज रहे हैं कि ये कैसे सब कुछ होता है। और आगे के फिर दिन रात सूरज चांद, दिन रात समुद्र, ये सब कैसे बने, सारा का साइंस दे दिया महर्षि ने। ये क्यों साइंस दिया? क्योंकि इसको जानने से सबसे पहले अगर किसी को ईश्वर में विश्वास नहीं होता है, उसका मुख्य कारण यही है कि ना वो ईश्वर की बनाई हुई जब कैसे ये सृष्टि बनी ना उसका ज्ञान होता है, ईश्वर अभी कैसे उसको मेंटेन कर रहा है उसका ज्ञान होता है, ना ईश्वर इसका प्रलय कैसे करेगा उसका ज्ञान होता है। तो इतने सारे साइंटिस्ट लोग जो सालों साल लगा दे रहे हैं, महर्षि ने 3 मंत्रों में पूरा का पूरा उसको खोल के रख दिया। जिसने अगर इस मंत्रों को गहराई में विवेचन किया होगा, उसे कभी प्रश्न नहीं हो सकता है कि उसको ये संसार बना कैसे, क्या शक्ति थी, कौन इसकी देखभाल कर रहा है, कौन विनाश करेगा। इसमें फिर दिया इन सबको न्याय पूर्वक चला भी रहा है। केवल ऐसा नहीं है
कि ये पहले सृष्टि बनाई, उसकी रक्षा कर रहा है, उसको प्रलय कर देगा, आज भी उसका न्याय चल रहा है। तो जो भी किसी मनुष्य के लिए नया नया मनुष्य इस संसार में समझने की कोशिश कर रहा है, उसे पूरा स्पष्ट कर दिया, तुझे कोई टेंशन नहीं है लेने की। मैंने वेद का ज्ञान भी दे दिया है उसके साथ साथ, सृष्टि बनाने के साथ। प्राय कोई ऐसा प्रोडक्ट बताते हैं, सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ मैनुअल नहीं देते हैं। महर्षि ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैंने तो आपको रिटर्न मैनुअल भी दे दिया इस प्रोडक्ट का, ये बनाया कैसे वो भी मैंने बता दिया है, इसका नियम पूर्वक चला रहा हूं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां तक हम चले थे, फिर हम आए थे अपने मनसा परिक्रमा मंत्र के ऊपर, जिसमें हम सारी 6 दिशाओं में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप अधिपति हो हमारे, ईश्वर आप रक्षक हो हमारे, ईश्वर आपके बनाए हुए पदार्थ हमारी रक्षा कर रहे हैं, और आप दुष्टों को हर वक्त ताड़ना कर रहे हो, पापियों को ताड़ना कर रहे हो, और इस द्वेष की बुराई को मैं आपके बाणों को से नष्ट कर दूंगा। तो इस प्रार्थना का भी हम और विवेचन करेंगे तो ये प्रार्थना का बहुत ही बड़ा गहराई का मंत्र है, जिसको हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी। एक तो यह साधारण है जो हम सब ने ऐसे मान के चले थे कि एक तो इसके जो 6 बार हम द्वेष मान के चलते हैं, हमने ईश्वर के न्याय पे छोड़ दिया। जो ये बुराई है, मुख्य जो ये हमारी बुराई है द्वेष की, यह हमने छोड़ दिया, इसको हम हटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिर इसके पीछे हमने और गहराई में लेके जाने की थी कि जब बोलते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर अन्न तेरा बाण है, आप श्रेष्ठों की रक्षा करते हो और पापियों की ताड़ना करते हो। तो हमने ये सोचा कि कैसे हो रहा है ये, उसके बाण ऐसे कैसे काम कर रहे हैं कि एक ही बाण है जो किसी एक की रक्षा कर रहा है, और एक ही बाण है जो दूसरों का नाश कर रहा है। तो हमने इससे पीछे समझने की कोशिश की कि ये सब कैसे हो रहा है। तो हमने अब तक ये देखा कि प्रार्थना का जो विस्तृत है वो बहुत गहरा है। प्रायः हम प्रार्थना को ऐसे सोचते हैं कि किसी भिखारी ने किसी धनवान से कुछ मांगा और धनवान ने उसको कुछ दे दिया तो उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। हमारी प्राय मानसिकता ऐसी रहती है। लेकिन उस धनवान को देख के उस धनवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वह जो भिखारी है वह खुद उसको जान के, खुद अपना एक मेहनत करके, अपना पूरा पुरुषार्थ करके हर दिन खाने का व्यवस्था कर सकता है। वो भिखारी एक बार नहीं, उसमें ऐसी क्षमता बन जाए कि वो खुद कमा के खा जाए, तो उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। ऐसे ज्ञान को हम अनदेखा कर लेते हैं। हमारे लिए तो वही अच्छा है जो सामने से कुछ प्रत्यक्ष करता हो कि हाँ, इसको देखो, इस भिखारी को इसने खाना खिला दिया। अब कल कौन खिलाएगा, शाम को कौन खिलाएगा, कल सवेरे का नाश्ता कौन खिलाएगा। ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसे नहीं ईश्वर प्रार्थना पूरी करता है कि एक बार देख के छोड़ दे। ईश्वर की प्रार्थनाओं में ज्ञान छुपा हुआ रहता है, जो हमें हर वक्त प्रेरणा करता रहता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, तो जो तुम प्रार्थना कर रहे हो वो तुम्हारी प्रार्थना की जो पूरी होती जाएगी।
लेकिन हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रार्थना जो है वो ईश्वर पूरी करेगा हमारी आंखें, सीधा सीधा। लेकिन ईश्वर ने, हम वो बार बार ईश्वर का न्यायकारी गुण भूल जाते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर ने वेद के मंत्रों में पूरे रहस्य बना के रखे हैं कि जो उसको ध्यान संध्या उपासना करेगा, उसका विवेचन करेगा ईश्वर के मंत्रों का, उसके जीवन में वो सारे रहस्य खुलते रहेंगे। इसलिए महर्षि कहते हैं कि स्तुति प्रार्थना उपासना से ज्ञान विज्ञान बढ़ता रहता है साधक का। तो प्रार्थना से कैसे फायदा होता है? तो इस मनसा परिक्रमा में मंत्र में हम इसमें मुख्य जो बार बार करते हैं, ईशोभ्यो नमः, बार बार नमः नमः, रक्षोभ्यो नमः, इस बार बार करते हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है, ये रहस्य को समझना पड़ेगा कि ईश्वर जो है वह रक्षा कर रहा है और ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ भी हमारी रक्षा करते जा रहे हैं। तो जब हम रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये ज्ञान हो कि ये इसके पदार्थ हमारी रक्षा पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बोध ही नहीं रहता है कि हमारी रक्षा चल रही है, तो हमें लगता है कि ईश्वर कहाँ रक्षा कर रहा है हमारी। तो इस ज्ञान से जो पर्दा होता है, रक्षा मिल रही होती है, जो रक्षा को हम दिन रात उपयोग लेते होते हैं, उसकी परत हट जाती है। ये ऐसे ही है, एक बच्चे के लिए माँ ने पूरा खाना परोस के रख दिया है और बोल रहा है कि खाओ, लेकिन बच्चा जिद करे नहीं, माँ जब तक आप नहीं खिलाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। और वो विश्वास ही नहीं कर रहा है कि खाना मेरी माँ ने दिया है। उसको तो साक्षात बोल रही कि माँ जब तक तू बैठेगी नहीं, मेरे मुंह में डालेगी नहीं, तब तक मुझे लगेगी, मुझे विश्वास नहीं होगा तू है और तूने ही खाना बनाया है और तू ही मुझे खिला रही है। मैंने तो प्रार्थना की थी माँ मुझे खाना चाहिए, माँ ने पूरे खाने का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। तो हम भी ऐसे ही बचपना करते हैं ईश्वर के साथ जब बैठते हैं। ईश्वर के पदार्थ और ईश्वर स्वयं रक्षक है। ईश्वर कैसे भिन्न भिन्न दिशाओं में अधिपतियों से बन के मेरी रक्षा कर रहा है। तो जब हमें इस प्रार्थना का वास्तविक महत्वपूर्ण पता चल जाएगा, एक तो इन प्रार्थनाओं से मुझे ज्ञान जो छुपा हुआ है वो ज्ञान मुझे अभिव्यक्त हो रहा है। मेरे पास इतना सामर्थ्य है लेकिन मैं उसको समझ ही नहीं पा रहा हूं। मेरे पास अगर कोई रक्षक मिल जाए आज हमारे जीवन में कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, तो हम कितने निर्भय हो जाते हैं कि मुझे तो, अरे मेरा तो वो पुलिस वाला जानता है, मुझे वो मिनिस्टर जानता है, वो मुझे एक गली का कोई गुंडा भी होगा जानता होगा, तो हम बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं कि मेरी बहुत रक्षा होने वाली है। लेकिन जब हमें ये पता जाए कि छह दिशा में हमारी रक्षा चल रही है तो उसकी निर्भयता कितनी होगी, ये सोचिए आप। उसके कर्म कितने निर्भयता से चलेंगे। आजकल आधी दुनिया एंजाइटी प्रॉब्लम, फियर प्रॉब्लम से चल रही है। क्यों इतनी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं? सबको भय लग रहा है। लेकिन ये छह दिशा का रक्षक जिसको पता चल रहा है कि मेरी दिन रात भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा मेरी रक्षा चल रही है, भिन्न भिन्न दिशाओं में मेरी रक्षा चल रही है, भिन्न भिन्न बाणों से मेरी रक्षा कर रहा है ईश्वर, तो उसका जीवन ही बदल जाता है पूरा का पूरा। तो अब तक हमने मनसा परिक्रमा तक ब्रह्म यज्ञ को देखा, आगे और भी चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पहले सबसे उसका संक्षिप्त में प्रश्न लेके फिर आज को विराम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा है। प्रश्न नहीं है तो इसमें दो चीज समझी जा सकती है कि सबको समझ में आ रहा है या हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सागर नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। अब हम शांति पाठ कर लें। जी 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 सर। अच्छा।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरे शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरह से समझाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आचार्य जी आप जब समझाते हैं ना, तो लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो है वो केवल जानकारी है, ज्ञान नहीं है और हमें जी जी बहुत जी ज्यादा पुरुषार्थ करना है हाँ, लेकिन इसमें एक ये है कि जब हमें पता चल जाता है कि ये हमने ऐसे पुरुषार्थ किए हुए हैं पहले भी, हम सब ने ऐसे पुरुषार्थ भिन्न भिन्न दिशा में पहले से ही किए हुए हैं, तो हमें ये आश्वासन आता है कि भाई ये पुरुषार्थ से मैं बहुत कुछ प्राप्त कर चुका हूँ पहले से ही या कर चुकी हूँ, तो हमारा आत्मविश्वास बना रहता है कि इसमें कुछ आई डोंट हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, आई एम ऑलरेडी आई हैव अचीव्ड दिस, आपके दिमाग में ऐसा रहता है। जी तो हाँ जी दूसरा सरस्वती जी आप मुझे भाग्यश्री बोल सकती हैं। नहीं नहीं, मैं आप ऐसा नहीं बोल सकती। जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते नहीं हैं, जो इतने विद्वान है, ऐसा हम नहीं हाँ बोल सकते हैं। नहीं अब नहीं आचार्य जी ही रहेंगे हमारे लिए। आप सब बड़े हैं, इसका जी मुख्य नहीं है जी नहीं, हमें तो विज्ञान, बहुत इसका सीखना है मुख्य आपसे। हमारा इसका मुख्य लक्ष्य रहता है कि वेद का आदेश है कि जितना भी वेद का सुनना सुनाना पढ़ना पड़ा हम आर्यों का परम धर्म है, मैं एक साधारण इंसान जो जानता हूँ उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ईश्वर का आदेश है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, you have imbibed the knowledge, that is why you have Yeah, imbibed. I understand that, but still I am also, it is just matter of the steps, one or two steps here and there. जी No, धन्यवाद। no sir, no sir, thank you very much. जी ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत नमस्ते 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 आचार्य जी। नमस्ते जी सर, नमस्ते। ओके अच्छा।